नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। 7वें फेज की वोटिंग बाकी है, जिसके लिए अब प्रचार प्रसार समाप्त हो गए हैं। परसों वोट देना है, परसों आखिरी फेज की वोटिंग है और इस आखिरी फेज में बिहार की 8 सीटें हैं। देखिए, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर जहां पर रामकृपाल यादव उम्मीदवार हैं, आज वहां चिराग पासवान पहुंचे जनसभा को संबोधित करने के लिए। काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया है अभिमन्यु ने। अभिमन्यु यादव रामकृपाल यादव के बेटे हैं, उनकी अपनी संगठन भी है। लेकिन संजय जायसवाल वहां मौजूद थे, तमाम जितने एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद थे। चिराग पासवान ने अपना अभिभावक बताया है रामकृपाल यादव को और कहा है कि वो जमीन धरातल पर उतर कर काम करते हैं, उन्होंने काम किया है और इस बार भी जनता उन्हें जिताए। देखिए, इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, खूब भीड़ आई थी। क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे थे, पहले आपको तस्वीरें पूरी दिखा रहे थे। तस्वीर दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे चिराग पासवान, जहां पर हेलीपैड पर ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए उनका स्वागत करने के लिए फूल मालाओं से। फिर जब मंच पर बैठे, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर भी 1 जून को वोटिंग होनी है। आप अपना वोट अवश्य दें, लोकतंत्र को स्वस्थ करने के लिए। ये लाइव स्ट्रीज भी अपील करता है, जहां जहां पर भी मतदान हो रहे हैं वहां के लोग अपना वोट अवश्य दें। चिराग पासवान क्या कहते थे, जरा सुनिए। जैसे एक पिता बच्चे की उंगली पकड़कर कठिन परिस्थितियों से उसे उभारता है, यही कार्य आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने किया। इसीलिए आप सबसे ये आग्रह करने आया हूँ कि ऐसे में हम सब की जवाबदेही बनती है कि जिन्होंने हम लोगों का साथ ऐसे कठिन समय में दिया। यहाँ पर मैं एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता साथियों से ये आग्रह करने आया हूँ कि अब समय कम है, ऐसे में मतदान 1 तारीख को है। सब लोगों को एकजुट होकर, एकत्रित होकर देश में प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोगों के भाई, आप लोगों का बेटा चिराग पासवान का मान सम्मान बढ़ाने के लिए रामकृपाल यादव जी को भारी मतों से यहाँ से विजयी बना रहा है। मैं अपने युवा साथियों से 2 वादे लेना चाहता हूँ। कीजिएगा वादा मुझसे, पक्का वादा कीजिएगा। साथियों, प्रचार में अब समय नहीं है, ऐसे में चिराग पासवान के लिए संभव नहीं है गांव गांव, घर घर तक जाना। तो क्या आप लोग चिराग पासवान बनकर मेरा ये संदेश गांव गांव, घर घर तक पहुंचाइएगा? पक्के बनिएगा चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, भरेंगे चिराग पासवान, भरेंगे चिराग पासवान, भरेंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान बनकर ये संदेश आप लोगों को घर घर तक पहुंचाना है। उनके पास अपना एक अनुभव है, पिछले 10 सालों का उनका अनुभव एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर, एक सांसद के तौर पर, जिस तरीके से उन्होंने पाटलिपुत्र विधानसभा को, लोकसभा को सजाने का काम किया, मसौरी की जितनी समस्या को समाधान करने के वो अंजाम तक लेकर गए। ऐसे में अगले 5 साल मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। चिराग पासवान ने प्रचार किया है रामकृपाल यादव के लिए। बड़ी संख्या में भीड़ थी, खूब प्रचार प्रसार हुआ है और चिराग पासवान को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो वहां मौजूद थे। तो समझ सकते हैं इस बार एनडीए की लड़ाई इंडिया से है। क्या पाटलिपुत्र सीट पर फिर से इतिहास दोहराएगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।